ये सच बात है, जो आदमी कील से, तवीज, धागों से, छल्लों से, तवीज नहीं हो सकता, तवीज से भी हम सीधी बात है, वादे कह रहे हैं, तवीज देना जो है ये आपके ख्याल में शरई नहीं है? शरई नहीं है, चाहे वो कुरान लिखा हो, कुरान लिखा हो या जो कुछ भी लिखा हो, वो ठीक नहीं है। रसूल कायनात ने वाज़े तौर पे फरमाया, मन अल्लाह का तमीमतन फ़क़द अशरका। मैंने ये पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था, जहां कुफर का लफ्ज़, जहां शिरक का लफ्ज़, जहां मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूं, वहां बंदा कारी साहब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि क्या कुरान भी अगर तावीज़ में लिखा हो तो आप कह रहे हैं वो भी ठीक नहीं है? वो भी बरक है, हम उसको इलाज शरई नहीं समझते। तो जो हसनैन को रसूल पाक, और एक हदीस मेरी नजर से गुजरी जिसमें वो बच्चे जो हैं 14 पढ़ नहीं सकते, उनके ऊपर आप अल्लाह के रसूल ने जो सैयदना हुसैन को फरमाया है वो उईज़ुकुमा लफ्ज़ है। ये इस पे तमाम उम्मत के उलमा का इत्तफाक है। तवीज़ के ऊपर तकरीबन 14 वजूहात जी कि वो सिरे से साबित नहीं है, जिसको कहा जाता है कि सैयदना हुसैन को, अच्छा अगर छोड़ दें साबित नहीं, और फिर वैसे अगर कुरान हकीम को लिख के मैं गले में डाल लूं तो बरकत के लिए डाल लूं तो बरकत भी नहीं होगी? नहीं, बरकत भी नहीं, सीधी बात है। आपके कौल फेल में कुरान को मैं गले में डाल लूं तो बरकत भी नहीं है? आपके कौल और फेल में, हाँ जी, बरकत नहीं है। नहीं, बिल्कुल कुरान की अपनी कोई तासीर नहीं है। कुरान की तासीर है, लेकिन कुरान की तासीर रसूल कायनात के तरीके में, जहां तरीका रसूल कायनात का नहीं होगा वहां तस्वीर सिरे से खत्म हो जाएगी। ये पक्की बात है, ये उसूल है। ये बात जो आपकी है ना, अब आपने इसको दोहराना नहीं है, ठीक ये आगे पक्की समझ में आ गई। इन्नर रसूल अब मैं जो बात कह रहा हूं ना उस पे आइए जी। अलिफ को देखना सवाब है, अलिफ को पढ़ना सवाब है, खाली अलिफ लाम को समझना, खाली अलिफ नहीं, मीम को पढ़ना हाँ जी सवाब है, सवाब है, एक लफ्ज को पढ़ना सवाब है, अजर है, जी जी, है ना? अलिफ लाम मीम को इकट्ठे पढ़ना भी अजर है, जी जी। कुरान को देखना अजर है, जी जी, कुरान को रखना अजर है। तो कुरान को अगर मैंने रखा हुआ है तो इसकी बरकत से आप इत्तफाक क्यों नहीं कर रहे? देखिए, कुरान मजीद को जिस तरीके से रसूल कायनात ने रखा है वहां उसको उसी तरीके हमने तो कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस या कहीं रवायत नहीं पढ़ी कि उन्होंने लगाफ में डाल के शेल्फ पे रखा हो, तो क्या वो भी फिर गलत है? देखें, यहाँ बाकायदा रसूल कायनात का कौल मैं नकल कर रहा हूँ, आपका फरमान, मन तअल्लक़ तमीमतन, जिसने तवीज़ लटकाया या रखा, फ़क़द अशरक। कुरान की बात कर रहा हूँ ना कारी साहब, कुरान मजीद भी है, बात है इसमें वो बात है कि उसमें कुरान लिखा हुआ है, तमीमतन नकरा है उसमें। हसन शाह साहब, जो भी लफ्ज़ हो, अच्छा छोड़ दीजिए इस बात को, मैं थोड़ा सा खोलना, मैं एक बात खोलना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मैं जुज़वी तौर के ऊपर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जमजम में शिफा है, ये दम में शिफा है, जमजम में शिफा है, शहद में शिफा है, कलवंजी में शिफा है, बिल्कुल है। अगर मैं जमजम की बोतल लटका के फिर मुझे शिफा मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। पीने से मिलेगी, शहद पीने से मिलेगी, कलवंजी भी खाने से मिलेगी। तो मसाल बराबर नहीं है, बराबर नहीं। मैं इसलिए एक बात कहता हूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अवाम को सही मैसेज तो कन्वे होने दे कि कुरान पाक भी बुनियादी तौर पे लटकाने के लिए नहीं है, बुनियादी तौर पे। मैं ये बात कह रहा हूं बुनियादी, लेकिन उसकी बरकत से तो इनकार नहीं हो सकता। उसकी बात भी सुन लें, मैं उसका भी जवाब देता हूं कि उसका बुनियादी मकसद पढ़ना ही था और उसके ऊपर अमल करना। आगे चलें, पढ़ने से ज्यादा था, पढ़ने से ज्यादा था, उसको समझना था, उसका इबलाग करना था। ये बात, यही बात कहना चाह रहा हूं, बुनियादी तौर पे लटकाना तो नहीं था ना। नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बंदा मुझे कहता है या कि आप कहते हैं कि तवीज़ है कुरान का लिखा हुआ, ये कुरान का तवीज़ अपनी गर्दन में पहन लो, अपनी अलमारी में रख लो, अपने सराने के नीचे रख लो, बरकत आ जाएगी। वो बंदा तवीज़ लेके आता है और वो ये समझता है कि ये जो पीर साहब ने कहा वाकई बरकत आ जाएगी। अलमारी खोलता है, 10 कुरान पढ़े, उन 10 कुरानों में बरकत नहीं आई, पीर के एक हाथ से लिखी हुई आयत से आ जाएगी। बिलाल भाई, पढ़ना ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बतौर इलाज देखा जाए तो दूसरी बात है, जो मैं आपकी बात, नहीं, मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूं। जो आपने बात की ना, इसके ऊपर उलमा की राय मौजूद है। एक बच्चा पढ़ ही नहीं सकता और एक मजनून पागल है पढ़ नहीं सकता, उसका भी तो इलाज करना है। उसके लिए ये गुंजाइश मौजूद है जो आप उनसे कह रहे थे कि वो जो बच्चा, किसने मौजूद की है ये गुंजाइश? इसमें नहीं, शिरक नहीं ना पाया जा रहा। अच्छा, एक सेहतमंद के लिए वो गुंजाइश नहीं है, एक मजनून के लिए क्योंकि सेहतमंद पढ़ सकता है, एक आम फहम बात है। हुजूर अक़दस, मैं वापस आता हूँ आपके ऊपर, मुझे 2 मिनट दीजिए क्योंकि कभी वक्फा पे जाना है। ये जो शोबदाबाजी है, इसको आप रूहानियत से किसी तरह जोड़ते हैं जिस तरह के ये बेचा जाता है सारा का सारा सामान? शोबदाबाजी तो सिरे से ही हराम है, उसमें दजल है। नहीं, हराम छोड़ दें, पेन निकालना आंख से हराम कैसे हो गया? चेन निकालना हराम कैसे हो गया? वो तो सोना प्रोड्यूस हो रहा है। हराम तो लाना कहें, ये तो कान लग गई है सख्त। जिस वक्त शोबदाबाजी बिलाल भाई नाम लिया जाता है तो उसका मतलब यह है कि वो कुरान और सुन्नत का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। भाई कार्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो कह रहा है कि ये बीमारी है, ये चेन है, ये मैंने आंख से निकालनी है, ये इसके पेट में कील है, लेकिन कील है, ये हराम कैसे हो गया? वैसे निकालता रहे। ये शोबदाबाजी काम करती है कि नहीं करती है, ये बताएं।
क्या ये शोबदाबाजी एक्ट ये फंक्शनल होती है कि नहीं होती? होती है, वो तो बात वादे है होती है, लेकिन ये है कि शरीयत की रोशनी में कहते हैं ये बात वाजे है कि वो इफेक्टिव होती है। अगर वो इफेक्टिव होती है तो फिर उस पर हलाल हराम का तजिया करना जो है तजिया करना वो कहाँ तक जायज़ है, वापस आते हैं इस पे बात करते हैं।